अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनवरी की बाज़ गश्त है। हमारे सियासतदान मुसलसल कह रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है। अब वो ये नहीं बताते कि इस जनवरी की यकीन दहानी किसी आमिल ने कराई है या फिर किसी क़ुव्वत कामिल ने कराई है, या वतन अजीज में जमहूरियत इतनी तवाना हो गई है कि वाक़ियतन अवाम अपने जोरे बाजू पर हुकूमत को उठा फेंकेंगे। और अगर अवाम ऐसा करते हैं तो यकीन जानिए ये एक मारे का नहीं, एक मोजिज़ा होगा कि इन अपोजिशन जमातों जिनमें खुद अभी जमहूरियत नहीं, उन्होंने जमहूरी ताकत से हुकूमत गिरा दी। जी वो जमातें जिनमें जमहूरियत नहीं, वगरना फैसले घरों के अंदर ना हो। कि बाज़ गश्त है कि जाती उम्रा में एक मुलाकात हुई जिसमें इत्तेफाक और अदम इत्तेफाक दोनों की कयास आराइयां हैं। जनवरी की बात सिर्फ अपोजिशन नहीं करती, हुकूमती वजीर भी जनवरी में झाड़ू फिरने की बातें करते हैं। जनवरी में क्या होना है? बकौल फराज सितारे सफर के देखते हैं। जनवरी से कबल दिसंबर आ चुका। सन 2020 का आखिरी महीना, इस 2020 का जो दुनिया भर के लिए एक सख्त साल साबित हुआ है। इस दिसंबर में वो सब होना है जिसने जनवरी की तस्वीर कशी का नक्शा बनाना है। लिहाजा जनवरी में जो होना है उसके खदोखाल समझने के लिए हमें दिसंबर को समझना होगा। अहमद नदीम कासमी ने कहा था, एक हकीकत सही फिरदौस में हूरों का वजूद, हुस्ने इंसान से निमट लूं तो वहां तक देखूं। इसी दिसंबर की 13 को अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने वो जलसा करना है जिसने तहरीक में एक संगे मील बनना है। इस जलसे में अब 10 से कम दिन बाकी हैं। दोनों अतराफ बहुत कुछ हो रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा है। 13 का जलसा लाहौर में होना है। लाहौर के जलसों ने मुल्क की सियासी तारीख पर एक असर जरूर मुरत्तिब किया है। वो तहरीक पाकिस्तान का करारदाद लाहौर का जलसा हो, वो पीपल्स पार्टी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जलसा लाहौर हो, वो ज़ियाउल हक के खिलाफ नुसरत भुट्टो का जलसा हो, वो बेनज़ीर भुट्टो की 1986 में जिला वतनी से वापसी का जलसा लाहौर हो, या माजी करीब का इमरान खान का जलसा लाहौर हो जिसने सियासत का रुख बदला। लाहौर के हर जलसे ने सियासत और पाकिस्तान पर गहरे असरात छोड़े हैं। अब फिर लाहौर का मैदान है। जलसे का ऐलान है, नून लीग मेजबान है और एक तहरीक के फैसला कुन होने का इम्कान है। अपोजिशन और नून लीग बिलखुसूस इस जलसे के हवाले से बहुत ही मुतहर्रिक हैं। वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, कारकुनों को मुतहर्रिक किया जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और इल्जामात लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उन्होंने जो है वो 30 नवंबर को लोगों को बेजा पकड़ा। डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा होगा कि उन लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए और आप खुद को एक अच्छे सिविल ऑफिसर के तौर पे जो है अपना कंडक्ट करें। ये हुकूमत आनी जानी चीज़ है। ये किसी हुकूमत की वफादारी में आपको इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म करें। लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता है। भरपूर पार्लिमानी ताकत का मरकज होने के बावजूद नून लीग माजी करीब में लाहौर में कोई मुतासिर कुन शो नहीं कर सकी है। वो नवाज शरीफ के इख्तिदार की रुखसती के बाद लाहौर आमद हो, वो नवाज शरीफ मरियम नवाज को एयरपोर्ट लेने जाने वाली रैली हो जो एयरपोर्ट तक ही ना पहुंच सकी, वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हो जिसमें मरियम नवाज ने ही शिरकत न की, या मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च की इस्तकबाली रैली हो। नून लीग मुतासिर नहीं कर सकी। अब ये जलसा और भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा नून लीग के लिए कितना बड़ा चैलेंज या दबाव है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि हुकूमत इस जलसे को लेकर घबराना नहीं है का मंत्रा लेने के बावजूद क्या वाकई घबरा रही है। हुकूमत कोरोना की सूरत हाल के बावजूद जलसे रोकने की पॉलिसी के हवाले से तजब्जुब या इबहाम का शिकार है। इल्जामात हैं कि हुकूमत पकड़ धकड़ और मुकद्दमों गिरफ्तारियों की रवायती पॉलिसी पर गामजन है। इत्तलात हैं कि एक मुशीर खास को जलसे से निमटने की खास जिम्मेदारी भी दी गई है और एक बार फिर पुलिस के इस्तेमाल से जलसा रोकने की तैयारी है। क्या वाकई ऐसा है? आज की गुफ्तगू का आगाज इसी नुक्ते से करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम नून लीग की तरफ जाएं, सबसे पहले हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, क्या सूरत हाल है? यकसू हो सकी पंजाब हुकूमत? वफाक से जो गाइडलाइंस लेनी हो ले चुके, क्या वाकई वफाक से जिम्मेदारी एक शख्सियत को देकर कहा गया है कि इस जलसे से निमटना है? हिकमत अमली हतमी तौर पर आपकी क्या है?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सवाल मैं समझता हूँ कि मीडिया को करना चाहिए ऑपोजिशन से, कि हमें इनके जलसे जुलूसों के ऊपर ना कोई एतराज है, ना जलसे जुलूसों से जो है वो हुकूमत घर जाने वाली है। जो बुनियादी सवाल है कि पूरी दुनिया को कोरोना पेंडेमिक का सामना है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, हमारे डॉक्टरों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, हमारे पैरामेडिक्स के ऊपर बोझ पड़ रहा है। हमारी जो अस्पतालों के अंदर है वो दिन ब दिन मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। वो अपोजिशन जो हमें ये कहती थी कि लॉकडाउन नागजीर है, लॉकडाउन करें, लोगों को इकट्ठा ना होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवाती। आज वही अपोजिशन जो है वो जत्थे जमा करने की कोशिश कर रही है, लोगों का इज्तिमा करने की कोशिश कर रही है। उससे है वो नहीं तो क्या होगा? क्यों इन्होंने बेड़ा उठा लिया है? क्यों ये कोरोना को लीड कर रहे हैं मुल्क के अंदर फैलाने के हवाले से? ये इनको सोचना पड़ेगा और इनके जो अपने माजी के बयानात हैं इनको सामने रखकर खुद जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए कि क्या ये कितनी खतरनाक हद तक जो है इस मामले को लेकर ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप देखें कि कितना दोहरा म्यार है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पर तमाम तर पाबंदियों पर अमल दरामद करवाया जा रहा है जो एनसीयूएससी ने लगाई हैं। अपनी घर की इनकी शादी होती है, उसके ऊपर शुरा को शामिल होने के लिए, मेहमानों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है, लेकिन जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी के लिए क्या उसके लिए कोरोना जरूरी नहीं है? खुद जो है वो बिलावल साहब कोरोना के अंदर जो है वो मुब्तला हुए, गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन भी चलाई, बाकी जगहों पे भी हुआ। मैं समझता हूं यहां पर लीडरशिप को समझदारी का सबूत देना है। ठीक है, आप कर लीजिएगा जलसे जुलूस, आप शौक पूरा कर लीजिएगा, हमें पता है कि आपको एहतसाब का खौफ है, आपको नैब की इंक्वायरियों का मसला है, आपको इन्वेस्टिगेशंस का मसला है, वो आपके अपने मसाइल अपनी जगह पर हैं। ठीक है फारूक साहब, वैलिड। आपने ऑपोजिशन को क्या करना है वो मैं ऑपोजिशन से पूछती हूँ, हुकूमत ने क्या करना है? क्या मुल्तान का रिपीट टेलीकास्ट लाहौर में होगा? क्योंकि अब नून लीग कहती है अगर वो सब कुछ किया तो फिर मामला हाथ से निकल जाएंगे। बाकी शहजाद अकबर साहब को कोई जिम्मेदारी दे के लाहौर भेजा गया है? देखें बात ये है कि ना तो हमें जो है वो इनके किसी इज्तिमा से कोई गर्ज है, ना हमें उससे कोई जो है वो खौफ है, ना पाकिस्तान की जो अवाम है वो इनके कान धर रही है। देखिए बात होती है कि आप बात तो वो करें ना अवामी इश्यूज के ऊपर। ना कभी पीपल्स पार्टी ने 2013 से 18 तक कौन सा एक जलसा किया पीएमएलएन के खिलाफ? महंगाई उस वक्त भी थी, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही थी, करप्शन भी हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी, इवन पनामा केस आया, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आते थे, इतने डरते थे। 2008 से 2013 में पीएमएलएन ने कौन सा लॉन्ग मार्च किया इनके खिलाफ? सवाए अदलिया बहाली का जो अपोजिशन का मुश्तरका मामला था, सवाए तारीखें देने के अलावा इन्होंने क्या किया है? ये ढोंग ना रचाएं, आवाम को धोखा ना दें। असल मसला इनका जो है वो एहतसाब है, ये एहतसाब के इदारे को बंद करवाना चाहते हैं। ठीक कह रहे हैं फारूक साहब, लेकिन ये फैसला तो आवाम करेंगे। मुझे हुकूमत का बताएं ना, हुकूमत क्या इजाजत दे रही है, नहीं दे रही, जगह दे रही है, नहीं दे रही, रोकेगी नहीं रोकेगी? देखें बात ये है कि कोरोना के हवाले से एनसीयूएससी की गाइडलाइंस मौजूद है, 300 लोगों से ज्यादा का इज्तिमा नहीं हो सकता, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, साथ हो सकता है मास्क पहनना जरूरी है, तमाम तरह एसओपीज उन्होंने जारी किए हुए हैं। सर पिछले इतवार मुल्तान में हुआ ना फारूक साहब, करना क्या आप लोगों ने? हुआ एक मिनट अगर हुआ तो उसमें तो इन्होंने गाइडलाइंस के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अमल दरामद करवा रही है, इधर आके क्या अमल दरामद नहीं होता? बुनियादी सवाल तो इनसे ये पूछने वाला है ना। फिर अगर आप कहीं हुकूमत सख्ती करती है तो फिर ये कहते हैं जी हमें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। फिर मैं पहले ऑपोजिशन से पूछ लेती हूं, आपकी अमली क्या इस पे बाद में आते हैं। अब आप देखें कि ये तो हुकूमत को खुद फोर्स कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। हम सियासी इज्तिमात के ऊपर हम इनको ये कह रहे हैं, जहां पर पूरा मुल्क एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवा रहा है, लोगों ने अपनी शादियों के बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं, लोगों ने अपने सेमिनार, लोगों ने अपनी और कमिटमेंट्स। वैसे फारूक हबीब साहब मैं आपको बता दूं, इसी हफ्ते में लाहौर में 2 बहुत बड़ी शादियां हो रही हैं और 4-4, 5-5 हजार से ज्यादा लोग एक शादी में मौजूद हैं। अच्छा मैं आपको सिर्फ बताता चलूं, जी आपको याद होगा कि हमारा 126 दिन का धरना जारी था। जी एपीएस का वाकया होता है, उस वाकये के बाद पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुतहद होती है। उसी शाम वजीर आजम साहब इमरान खान साहब जो है वो धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। अच्छा फारूक हबीब साहब होल्ड ऑन, फारूक साहब यही रुकिएगा। अब मेरी बात सुने कि उस धरने के दौरान हुकूमत कितनी बार पीटीआई के पास गई?
फारूक साहब, उस धरने के दौरान हुकूमत कितनी बार गई, पार्लियामान में दावत दी गई बार बार पीटीआई के लोगों को, आपको बुलाया गया, मुज़ाकरात का कहा गया। अभी सवाल यह है कि आप हुकूमत हैं, हिकमत अमली क्या है, अखलाकी और कानूनी तौर पर सब कुछ रखते हुए जवाब आपकी पॉलिसी सामने नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है अगर आप सब संजीदा नहीं तो हम क्या करें? ठीक है, फिर आप लोग देखें, हमारी पॉलिसीज बड़ी वाज़ेह हैं क्या? और आप देखें कि इसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है। उन्होंने भी जो एनसीओसी के फैसले हैं उन फैसलों की तौसीक की है। अब अगर अपोजिशन किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं है, ये किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है, किसी कायदे को, किसी जाब्ते को मानने को तैयार नहीं है, साहब, मैं ऑपोजिशन से जवाब लेती हूं। मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बताएं, उसके ऊपर बताएं फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी रह जाते हैं। वकील साहब कह रहे हैं कोर्ट में, फारूक साहब, कि रियासत की जिम्मेदारी है वो कोरोना एसओपीज पर अमल कराए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, सोसाइटी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो अदालत क्यों मुदाखलत करे? अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं कर रहा और हर कोई सियासत में मशगूल है तो हम क्यों मुदाखलत करें? ये कोर्ट आप सबको कह रही है। आयशा जी फिर तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का भी फर्ज बनता है ना कि आप भी फिर उसके अंदर इनसे ये सवाल भी पूछें। सर हम तो इनसे पूछेंगे, हमें तो हुकूमत की पॉलिसी पता नहीं चल रही, कैसे करवाएगी? इनसे सवाल पूछें, देखें, चले फिर पूछने दें। हुकूमत हर तरह से इनके साथ बात करने को तैयार है। इनको सब पता है। पीपल्स पार्टी भी एनसीओसी की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वजीर आला जो मुराद अली शाह है वो भी अटेंड करते हैं। सुन लें। इनको पता है कि क्या मसाइल का सामना है, क्या खदशात हैं, क्या खतरात हैं कोरोना के हवाले से। अगर ये मैं ना मानू वाला मामला करते हैं, ठीक है, तो फिर अगर हुकूमत को इंतहाई कदम उठाती है तो फिर मीडिया भी कल को हुकूमत के साथ खड़ा हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बात है ना कि आप क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हैं। बीइंग गवर्नमेंट आप लोग सही मैसेज और क्लियर मैसेज कहिएगा जी, फिर आप ना कहिएगा कि इंतहाई कदम उठाया गया। आयशा, फिर आप सर हुकूमत के इक़दाम कैलकुलेटेड होने चाहिए, हुकूमत के इक़दाम कैलकुलेटेड होने चाहिए, अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपने अभी डायलॉग की बात की है, कायरा साहब का एक आज की गुफ्तगू ये सुनिएगा। कुंडी साहब मैं आपसे इस पे रिस्पॉन्स लूंगी। एक बड़े डायलॉग की जरूरत है, बैठ के एक बड़ा डायलॉग किस लिए? आज फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा, लेकिन इससे बहुत पहले पीपल्स पार्टी कह चुकी है और हम समझते हैं कि ये एक मुनासिब रास्ता। क्या डायलॉग चाहते हैं? डायलॉग ये है कि इस मुल्क का जो आइन है उसके तहत मुल्क को चलाने का तरीका कार क्या है, उसके ऊपर डायलॉग करो। अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अगर अदलिया से हुई है तो अदलिया को इस्लाह करनी चाहिए, अगर इदारों से हुई है, फौज से हुई है, फौज को इस्लाह करनी चाहिए, तब जाके हम इस मुल्क को एक बेहतर निजाम की तरफ ले जाएंगे। कुंडी साहब, एक तो बहुत से सवालात उठा दिए पीडीएम के इन जलसों पर फारूक साहब ने। सवाल आपसे ये है कि आपकी जमात की तरफ से ये डायलॉग का आ रहा है, क्या आगाज हो चुका है कि मुल्क में तरीक़ाकार पर डायलॉग शुरू हो जाने चाहिए? ये सिर्फ पीडीएम के अंदर है या पीडीएम से बाहर भी ये मुज़ाकरात शुरू हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, देखें, आपने अभी कमर जमान कायरा का एक क्लिप चलाया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा था कि हम डायलॉग तो हम करते हैं, लेकिन डायलॉग ये नहीं है कि आप कहें कि जी हुकूमत को जो है हम या पीटीए वालों जो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं हम इनको एनआरओ देते हैं। वो एनआरओ तो हम नहीं देंगे, वो तो हमारा एक जमहूरी और आइनी हक है कि हम एहतजाज करें। अब आपने आखिरी बात से शुरू करूँगा। देखें, अभी आपने इनसे बात की, देखें उस वक्त भी ये 4 हल्के की बात कर रहे थे ना, हमने भी कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई, पार्लिमानी कमेटी, जिसको परवेज़ खटक साहब चेयर करते हैं। बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने मीटिंग कॉल नहीं की, सिवाय एक मीटिंग की, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। तो हमारे पास और असली था कि हम बाहर जाते। लोगों की सूरत हाल, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस तरीके से या इस मुल्क में जो अगर आप सर्वे निकाल लें खुदकुशियों के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से चोरियाँ और डकैतियाँ बढ़ रही हैं। जब मेरे बच्चे भूख से मरेंगे तो मैं चोरी और डकैती करूँगा। अब सबसे बात इन्होंने कहा कि हमने ख़त्म किया धरना APS के वाक़े पे। मेरे APS के बच्चे शहीद हुए, उसके कातलों को एनआरओ किसने दिया? इस हुकूमत ने दिया। इस हुकूमत में उनके जो कातिल थे वो इस हुकूमत में फरार हुए, इनसे इन्होंने उनको एनआरओ दिया। ठीक है, वो बात और है कि जब मियाँ साहब इनके पास चल के गए या पार्लियामेंट में बुलाया, जो भी है वो चीज़ें अपनी जगह पे। अब आप कहते हैं कि जी कोरोना। अब मुझे बताएं कि आज ही यहाँ के इस्लामाबाद में इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन ऐलान कर दिया है इसके लिए, मेयर के लिए जी। अब हम पेशावर में जलसा करते हैं, गुजरांवाला में जलसा करते हैं, मुल्तान में जलसा करते हैं, हमारे खिलाफ FIR काटी जाती हैं। ये 2 रोज़ा सियासत देखें। और वहाँ जमात इस्लामी करती है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके खिलाफ कोई FIR जरूरत भी नहीं करते FIR काटे। नहीं, तिमरगरा में किया, स्वात में तो उनको हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन तिमरगरा में कोई इजाज़त नहीं थी
ठीक है, और उनके खिलाफ FIR नहीं है। आप हमारे खिलाफ FIR काटे में कोई, आप हमें जेलों में डाल दें, वो करें। फिर जब हमारे लोगों को मुल्तान में पकड़ते हैं, जिस सेल में रखा उसमें आप देखें खचाखच वो सेल भरा हुआ था, उस वक्त कोरोना भाग गया था। आज आप PIA की सूरत हाल देखें, आज आप ट्रेनों की सूरत हाल देखें, आज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल देखें, आज आप मंडियों की सूरत हाल देखें। अब मुझे बताएं कि पिछले दिनों जो सिखों के जो है वो सबसे बड़ा हमारे लिए अल्लाह ताला का घर है, आज भी वहाँ पर जो है वो तवाफ़ और खाना काबा को छूना जो है वो आप नहीं छू सकते हैं। मतलब उन्होंने अपना एक लगाया हुआ सिस्टम लगाया जो आप नज़दीक नहीं जा सकते हैं। सिखों त्यौहार मनाया गया, कितने लोग थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री दी गई थी, इसी हुकूमत ने दी है। अभी इलेक्शन हुए बार के, वकला के, पूरे पाकिस्तान में हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में भी और चारों सूबे में हुए हैं। आपने देखे कितने जो है वो कचहरी जो है वकील खचाखच भरे हुए थे। लेकिन अगर कोरोना सिर्फ फैलता है वो सिर्फ अपोजिशन के जलसे से ही फैलता है। अगर आप मुल्तान में इजाज़त दे देते और हम स्टेडियम में कर लेते तो मुल्तान के हर उसमें गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड पे जलसा ना होता। हमने तो 1 लाख मास्क भी उस वक्त जो है बनाए हुए थे, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इन्होंने उसमें इतना इनको हैपेसाइट हो गया, इन्होंने अच्छा चले कितने मास्क इस्तेमाल हुए जलसे में? 1 लाख में से नहीं, हमें तो जलसा, आप मुझे बताया, हमें तो जलसे करने की इजाजत नहीं दिया, कंटेनर लगा दिए, पुलिस ने हम पे रेड कर दिए, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी, हमें तो अपने उन्होंने स्मूथली जलसे नहीं करने दिया। हम तो अगर मैं ऐसे लूं कि PDM अपने जलसे को अखलाकी जवाब दे रही है कि हुकूमत ये सब कुछ कर रही है तो हमारा भी अखलाकी जवाब है, आप बाहर जाएं और हुकूमत अगर कोई ऐसा इकदाम कर बैठे तो फिर आप लोग तो जिम्मेदार होंगे कि आप खुद बाहर निकल रहे हैं जब हुकूमत मना कर रही है कि आप इस टाइम पे ना निकलें। देखें, हुकूमत के इकदाम हमें बताएंगे, मैंने आपको गिनवाए हैं ये चीज़ें, आप मुझे बताएं, ये चीज़ें हो नहीं रही। आप PI में सफ़र करें, आपको पता चल जाएगा, आप ट्रेन में सफ़र करें, आप बाहर जाए। मैंने आपको आज की मिसाल दी है, आज इस्लामाबाद ने मेयर का इलेक्शन अनाउंस नहीं किया है, आज ही किया है ना, बिल्कुल इस हुकूमत ने किया ना, किसी और ने नहीं किया ना। परसों इलेक्शन नहीं हुआ, बार्ज में इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। मतलब मैं किसी के ऊपर वो नहीं कहता। जमाली साहब हमारे, खुदा उनको जन्नत बख्शे, उनका जनाजा था ज़फरुल्ला जमाली साहब का, ठीक है। ये चीज़ें अब जब देखें, इनको सिर्फ अपोजिशन के जैसे रहता है। अगर ये जो कोरोना के बीच छुपना चाहते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, आप जो कुछ करें, FIR काटें, जेलों में डालें, थाने में डालें, जो कुछ करना चाहते हैं। लाहौर का जलसा होगा जैसे हमने पहले कहा था होगा, हो गए सारे जलसे, अब लाहौर में भी आप आजमा लें, हम भी देखते हैं और ये भी बैठे हैं, देख लेते हैं। उर्मी साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुपना चाह रही है, सिर्फ PDM का जलसा जिस जगह होना है वहां हुकूमत को लगता है कि कोरोना है। निहाल हाशमी साहब, आपसे सवाल यह है कि क्या नून लीग, मैंने अभी हालिया तारीख भी बताई नून लीग की, लाहौर में अपना पावर स्ट्रेंथ को शो करने की, वो कुछ इतनी खास नहीं है अभी हालिया तारीख, क्या आप लोग कुछ बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर लेंगे? और दूसरी बात यह कि जो खबर रिपोर्ट हो रही है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि बहुत आगे तक ना जाएं, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखें, ये इसमें क्या सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे पहले तो मैं फ़ारूक हबीब को कहूँगा और PTI के दोस्तों को और हुकूमत को कि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, और फ़र्ज अदा करते रहेंगे। मीडिया भी, आपने तो फ़र्ज अदा करनी नहीं है, आपने तो हुकूमत करना है, वो भी सिलेक्टेड मीडिया ही फ़र्ज अदा करे, आप फ़र्ज अदा करें, PIA को बंद करवा दें। यूरोप में, अमेरिका में आपको पता ही नहीं चलता, आपने घबराना नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता है कि चीनी कहाँ पहुँच गया, आपको पता ही नहीं चलता है LNG में कितने का टीका लगा, आपको पता ही नहीं चलता है कि दवाई कहाँ पे पहुँच गई, आपको पता ही नहीं चलता है कि अशिया खुर्दनोश। घबराना नहीं है, स्टील मिल के मुलाजिम को हमने बरतरफ करना है, घबराना नहीं, PIA के मुलाजिमों का हमने बरतरफ करना है। ये फर्ज तो आपका है ना बरतरफ करने का, करते रहे आप। आपका फर्ज ये भी है कि आप लोगों को मत दें, मकान मत दें। आपका ये भी फर्ज है कि पाकिस्तान के शहरियों को उनके आईनी हुकूक आर्टिकल 19 के तहत अगर वो जलसा जुलूस करना चाहते हैं तो सैकड़ों के हिसाब से मुल्तान के भी जेल को भर दें, फैसलाबाद के भी लोगों को बंद कर दें, लाहौर के भी लोग, ये आपका फर्ज है। मगर जो अवाम का फर्ज है वो ये है कि कोविड 2018 को इस मुल्क से उखाड़ फेंकेंगे वो, और लाहौर के लोग निकलेंगे आयशा, बहुत ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि लोग कोविड-19 से अब नहीं डर रहे, लोग डर रहे हैं कोविड-18 से, जो उनके घरों के चूल्हे बुझा चुका है, जो उन्हें बेरोजगार कर चुका है, जिनके मरीजों के लिए दवाई दस्तयाब नहीं है, जो उनके बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे, जो अपने घरों का किराया नहीं दे पा रहे हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं। कैसे निकालेंगे? निहाल हाशमी साहब, एक ब्रेक लेने दें, लोग क्यों निकलेंगे? क्या वो आपकी फैसले का हिस्सा हैं? जो फैसला साजी सिर्फ खानदान के बड़ों की सतह पर हो रही हो। एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि कहां मामला आखिर हल हो रहा है और ऊपर ही ऊपर, बाला ही बाला, क्या सब तय हो जाएगा इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। निहाल हाशमी साहब, वही सवाल, लोग आपके साथ क्यों निकले जब आप अपनी जमात के अंदर भी ऊपर की सतह पर फैसले कर रहे हैं, जहां पर मरियम नवाज का फैसला, शहबाज शरीफ साहब का मशवरा और फिर ये जवाब देना, रिपोर्ट होना कि नवाज शरीफ साहब अभी नून लीग की क़यादत कर रहे हैं। फैसला हो कहाँ रहा है आपकी जमात में आखिर? देखिए जी, दो फैसले होते हैं, एक हमारी जमात के फैसले, एक पीडीएम का फैसला। पीडीएम का फैसला पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो करती है, और हमारे जमात का फैसला जो है वो यकीनन हमारी सीडब्ल्यूसी और हमारी सीईसी करती है, और जिसमें शहबाज साहब भी होते हैं, जिसमें मरियम साहबा भी होती हैं, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो भी होते हैं। तो हमारे ये फैसले जो हैं वो इज्तिमाई तौर पे और मीटिंग्स में होते हैं, कोई इस तरह से नहीं होता है। जो मुंतखब लोग हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी के वो करते हैं, जो हमारी हिरार्की है वो करती है, कोई फैमिली में ये ऊपर नहीं होता। ये हाशमी साहब, जमात में इस्तीफे देने को लेकर और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है कि इतनी दूर तक ना जाया जाए, नून लीग के अंदर क्या रद्द अमल है? देखिए जी, जो भी फैसले होंगे, ये पहले भी हमने कहा है कि ये ड्राइंग रूम्स में कोई फैसले नहीं होंगे। अब फैसले जो हैं वो आवाम के दरमियान बैठ के होंगे, फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे, फैसले पाकिस्तान की जो सबसे अहम और सबसे सर, आप सड़कों पर हैं, पार्लियामेंट में नहीं है। हाशमी साहब, नून लीग के अंदर इस्तीफों पर क्या रद्द अमल है? तो हमने आपको कह दिया ना, जो फैसला हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे और वो पब्लिकली करेंगे, उस पर अमल दरामद होगा। सारे जो अरकान पार्लियामेंट है वो उसके पाबंद है, पार्टी के अरकान इस पे पाबंद है। जब पार्लियामेंट को बेतौकीर करती है मौजूदा हुकूमत, तो फिर लोग सड़कों पे ही आते हैं, फिर पीडीएम के जलसों में आते हैं, फिर पीडीएम के जलसे के स्टेज से ही फैसले होते हैं। अगर ये पार्लियामेंट को तौकीर करते, पार्लियामेंट की इज्जत देते, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प ना बनाते, तो फिर शायद फैसले पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। मुझे एक और बात कहिएगा, जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की तकारीर हैं, शहबाज शरीफ की तरफ से जो खबर मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, उनका कहना है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखें और इस हद तक ना जाएं। नून लीग कितना दूर जा चुकी है मुज़ाकरात से? क्या कहीं ना कहीं अब आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं? खबरें ये हैं कि बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हमने कहीं दूर नहीं गए। देखिए जी, हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, हर आइन के हर आर्टिकल पे अमल दरामद किया जाए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो, जमहूरियत अदारों की सुपरमेसी हो, जमहूरियत की सुपरमेसी हो, कोई किसी को बेतौकीरी ना करे, कोई किसी को अंडरमाइन ना करे, कोई किसी को कट ना मारे, कोई किसी के हुदूद में ना जाए। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के डायलॉग करें, वो पीडीएम के इजलास में बैठ के डायलॉग करें, वो चौक पे करें, चौराहे पे करें, मगर जो भी होगा वो लेकिन कोई रास्ता तो निकालना होगा कि मामला किधर जाएगा। फारूक साहब, कुंडी साहब ने भी ये बात की कि डायलॉग मुल्क चलाने का तरीकाकार है, हम बात को तैयार हैं। निहाल हाशमी साहब भी कह रहे हैं हम बहुत दूर नहीं गए और बात होगी, और पार्लियामेंट में भी हो सकती है, सड़क पर भी हो सकती है। अब आप हुकूमत है फारूक हबीब साहब, आप लोग क्या इस ऑपोजिशन या पीडीएम के फोरम से मुज़ाकरात या बातचीत चाहते हैं? मैं कोरोना की बात नहीं कर रही, रास्ता तो निकलना है, रास्ता आज निकले या कल निकले, बात तो मुज़ाकरात के जरिए होगी। हुकूमत के थॉट प्रोसेस में या स्ट्रेटेजी में इस पीडीएम के साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता है या ऊपर ताला डाला हुआ है? देखें, बात यह है कि मुज़ाकरात के तो दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। जो बुनियादी चीज है और संजीदगी देखनी है। ये कहते हैं जी इलेक्शन के अंदर, इंतखाबात के अंदर धांधली हुई। फाफन की रिपोर्ट देख लें, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट देख लें, वो कहते हैं जी इंतखाबात जो है ओवरऑल इंतखाबात बहुत अच्छे हुए हैं, कोई मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज धांधली नजर नहीं आई। चलें, हर बार इलेक्शन होता है, एक शोर मचता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, ये अभी कह रहे थे कि पार्लियामान को हम बालादस्ती चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आए आकर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर कितनी संजीदगी इन्होंने दिखाई। इनका मसला ये है, ये तो फैटफ के अंदर भी इन्होंने, जो कि कौमी मुफाद का मामला था, जहां पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर जाने का खदशा था, जिसको PMLN के दौर के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, उसका 27 रुकनी एजेंडे को हुकूमत ने 21 पॉइंट्स को मेहनत कर उसको मुकम्मल किया। बाकी 5 पॉइंट्स पर भी पार्शली अमल दरामद जो है वो हमने कर लिया। अब ये उसके ऊपर भी NRO मांग रहे थे। वो 35 शिकें मुझे बताएं, आपको याद होंगी ना, जिसमें इन्होंने कहा था कि चेयरमैन नैब की प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत 4 साल से 3 साल करें, जिसको नैब ने सजा दी हो, जो नवाज शरीफ को दी हुई है, वो 5 साल बाद इलेक्शन लड़ सकता हो। 1 अरब से नीचे का केस नैब नहीं सुन सकता, 1999 के पिछले केसेस नहीं खोले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था? अब भी अगर ये उस किस्म के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं
तो फिर वो मुज़ाकरात चलिए मैं इसका जवाब कुंडी साहब से लेती हूँ, लेकिन आप इतनी भी गैर संजीदा नहीं कह सकते ना फारूक साहब ऑपोजिशन को। अच्छा मेरा पॉइंट ले लें, एक मिनट पॉइंट ले लें। जी मुझे बात मुकम्मल कर लें। देखे ना, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो माजी में रविश इख्तियार की अगर वही इख्तियार करनी है तो फिर तो मामला नहीं आगे चलेगा। दूसरा, निहाल हाशमी साहब हमें कह रहे थे घबराना नहीं, वो भाई हम नहीं घबराते, घबराए तो आप हुए हैं। 1 साल से नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं घबरा के, यहाँ पर हमें बीमारी का कह के गए थे, प्लेटलेट्स काउंट नीचे जा रहे थे। कल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने उनको बेल दी थी मेडिकल ग्राउंड पे, उन्होंने भी उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। आप भी कोर्ट को इज्जत दे दें, वोट को इज्जत दे दें, हमें आप बेरोजगारी के ताने दे रहे हैं। अभी आप टीवी शो में मेरा पॉइंट ले लेना, मुझे कुंडी नहीं देखें, कुंडी साहब ने सवाल उठाया था आपके लिए, वो पार्लियामानी कमेटी का सवाल रखा ना, उसको भी एड्रेस कर दें। अभी आपके टीवी शो के दौरान मुझे एक फैसलाबाद की एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का मैसेज आया, वो भी हमारी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले 1 महीने में 1300 मुलाजमतें उन्होंने अपने जो है वो फैक्ट्री के अंदर दी हैं, और उनकी फैक्ट्री के अंदर इस टाइम 10,000 मुलाजिम काम कर रहे हैं, 1300 की मजीद नौकरियां दी हैं, और वो कह रहे हैं मुझे स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। ये आलम है फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का, कि टेक्सटाइल का पहिया हुकूमत ने चला दिया है। और मैं इनको दावत देता हूं आप किसी पैनल को फैसलाबाद, एक मिनट फैसलाबाद आए, मैं इनको फैसलाबाद की पावर लूम पे लेके जाऊंगा, इंडस्ट्रीज में लेके जाऊंगा, खुद देखें आप। चलें ये वही है जिसका बेड़ा गर्क ये करके गए थे। पावर लूम का कब्रिस्तान इनको कराची भेजे, मैं इनको स्टील मिल लेके जाऊंगा, PIA लेके जाऊंगा, मैं स्टेट लाइफ लेके जाऊंगा, मैं कासिम लेके जाऊंगा, मैं रेलवे लेके जाऊंगा, जहाँ पे 5-10 हजार लोग बेरोजगार हो गए। आज लगता है फारूक साहब ने बहुत ही तैयारी कर ली हुई है। आप इनको भेजे ना, स्टील मिल में इनको भेजे, PIA आप लोग ऐसा करें कि फैसलाबाद और कराची के दरमियान एयरलाइन काम करता है, स्टेट लाइफ में इनको भेजे, दीगर बैंकों में इनको पता लगे। PIA, एक मिनट, आपने PIA की बात की, बहुत अच्छी बात की, वो आपके अपने खिलाफ चार्जशीट है। आप PIA को 487 अरब के खसारे में छोड़ के गए, 1200 अरब का आप खसारा सोने लग गए हैं, बस कर जाए फारूक हबीब साहब, उनको शामिल कर लेने करके गए। क्या बात करते हैं मेहरबानी करें, आप दोनों कुंडी साहब को शामिल कर लेने दें। असल में तो आप लोगों को पता ही है बाद में काम शुरू है। आप करते हैं प्राइवेट चैनल्स में चले जाएं, PTV पे चले जाएं, आप सड़कों बाजारों में निकल जाए फारूक हबीब साहब, लोग आपको बताएंगे, बड़ी इज्जत करेंगे। आप बाजारों में आ जाएं, आपको इस मुल्क के अवाम अब NRO नहीं देंगे, घबराना नहीं। आपको NRO नहीं, कुंडी साहब को शामिल करने दें, आप दोनों बहस करते रहेंगे, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। इनके पास एजेंडा नहीं है, हमारे पास एजेंडा था तो आज पाकिस्तान में 1100 मेगावाट हमने कैनॉप से हासिल कर लिया, हमारे पास एजेंडा था तो अच्छा, एजेंडे का फैसला तो अवाम करेंगे। फिलहाल कुंडी साहब की तरफ जाते हैं। कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि लॉन्ग मार्च पहले और इस्तीफे बाद में, हमारे पास एजेंडा था तो मुफाहमत के बादशाह ने काम शुरू कर दिया है। बताइए कि मामलात कहां पर हैं, आपको क्या जवाब मिल रहा है नून लीग और JUI से? GDP 5.8 पे थी, आपके पास क्या है भाई? चलो, नया पाकिस्तान है उनके पास। सुन ले, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट वाली ताकत नहीं है कि मैं आपको चुप करवा सकूं। यार कुंडी साहब की बात सुन लेने दें आप दोनों, मुझे कंटेम्प्ट नहीं लगा सकता आप पे, बड़ी माजरत कुंडी साहब। देखिए, अगर अपनी बारी पे अगर बात करें तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम अच्छी इस तरीके से इंटरप्ट करेंगे तो मेरे, देखिए पहली बात तो है कि फ़ारूक साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैंने कहा जब पार्लिमानी कमेटी बनी थी, अभी पार्लिमानी कमेटी कह रहे हैं ना हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बनाई है, मैंने जो पार्लिमानी कमेटी की बात की उसके बाद दूसरी मीटिंग नहीं हुई तो उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये कौन से पार्लिमानी रिफॉर्म्स की बात? जिस मुल्क में RTS सिस्टम बैठ जाए, आप वहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आएँ, जहाँ पर आप पहले वोट डालने जाएंगे तो आपका पुलिस स्टेशन पहले ही भुगत चुका होगा। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं इस मुल्क में, जो जहाँ पे 98% लोग कहते हैं कि RTS सिस्टम नहीं बैठ सकता, और जिस तरीके से बिठाया गया है, जिस तरीके से स्विच ऑफ किया गया, वो सबको पता है किस तरीके से किया गया था। ठीक है, अब वो पार्लिमानी कमेटी का जवाब नहीं कि पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग क्यों हुई। जहाँ तक मज़ाकरात की आप बात करते हैं, देखिए हम PDM के प्लेटफॉर्म से मज़ाकरात करें, पीपल्स पार्टी ये नहीं कि PDM से निकल के मज़ाकरात करेगी। PDM की लीडरशिप जो डिसाइड करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर मनोवंत वो करेगी। जहाँ तक आपने कहा कि इस्तीफे बाद में और लॉन्ग मार्च पहले, देखिए एक मोमेंटम होता है कि आप एहतजाजी तहरीक चलाते हैं, आप जलसे जुलूस करते हैं, फिर आप लॉन्ग मार्च करते हैं, फिर आखिर में जाके आप जो है वो इस्तीफे देते हैं। मैंने आज भी कह रहा हूँ और मैंने पहले भी कहा है, PDM की स्टीयरिंग कमेटी, PDM की जो लीडरशिप है, जो फैसला करेगी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं, जो भी मुतफिका फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको मन वन तस्लीम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं, मेरे फ़ारूक भाई कह रहे हैं कि फैसलाबाद में तो नया पाकिस्तान बन गया, वहाँ पर तो नौकरियाँ हैं और लोग नहीं मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आप मेहरबानी करें, ज़रा इस्लामाबाद आ जाएँ, पिंडी चले जाएँ, यहाँ से होते हुए आप 7 साल, आपने 7.5 साल KPK में गुजारें। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इतनी मतलब है कि वो है माशाल्लाह से भी ज़्यादा जो है वो कतगन लगी हुई हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। सवाबी में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट ने सिर्फ स्पीकर के खिलाफ कुछ बात की, स्पीकर ने पुलिस का उसको अंदर करा दो। एक नौशेरा में एक मीडिया के बंदे ने CM का प्रोटोकॉल दिखाया, उसको अंदर करा दिया। ये अपने आप को जमहूरी लोग। आज मुझे बताएं, ये बड़ा कोरोना कर रहे हैं ना, आज मुझे बताएं कि 7.5 साल से इमरान खान नियाजी साहब के कज़न हैं नौशेरवान बरकी, वो हमारे मेडिकल उसको हेल्थ को चला रहे हैं, वो स्काइप और व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं। आज अगर वो किसी और पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का कोई रिश्तेदार होता या कोई ऐसा बैठा होता अमेरिका में और स्काइप और व्हाट्सएप पे चला होता, वापस आपकी तरफ आ रही हूं कि पीपल्स पार्टी के पास तो ये बताएं कि नौशेरवान बरकी। सर मैं आपसे लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपका कॉल लेती हूँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कुंडी साहब बात मुकम्मल कीजिएगा, मगर मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि हतमी तौर पर आप लोगों को डायलॉग की तरफ जाना है। इस्तीफे 7 PDM के फोरम से मांगे जा रहे हैं, आप मुज़ाकरात किससे करने की ख्वाहिश रख रहे हैं? PDM किससे मुज़ाकरात करेगी? मुज़ाकरात देखें, पहली बात तो है हुकूमत इस मुल्क में नहीं, देखिए मुज़ाकरात होंगे जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको लाएँ, जो इनके सेलेक्टर्स हैं, उनसे मुज़ाकरात होंगे। देखें माजी में पाकिस्तान के इशू हुए, कश्मीर का इशू हुआ, इंडिया का इशू हुआ, जिस भी इशू पे भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई या पार्लियामेंट लीडर को बुलाया गया, उसमें सिर्फ एक शख्स गैर हाज़िर होता था, उसका नाम होता था इमरान खान। ठीक है, वो नहीं होता था, उसको चेयर जो है वो इनके लाने वाले कर लेते थे। ठीक है, अब मुज़ाकरात होंगे, इस्तीफ़े होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी लीडरशिप डिसाइड करेगी वही कुछ होगा। अब पीपल्स पार्टी, नून या जमीयत या कोई जो बाकी और जमातें हैं वो अपने लेवल पे फैसले नहीं कर सकते हैं। जो फैसला होगा PDM के स्टीयरिंग कमेटी में होगा, वहाँ पर लीडरशिप बैठी होगी, वो मुतफिका फैसला होगा और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा, वही पीपल्स पार्टी का होगा। फारूक हबीब साहब, आप हुकूमत हैं, क्या हुकूमत सोच रही है कि बींग हुकूमत वो इस पूरे में माइनस हो गई? वो तैयार हैं सिलेक्टर्स के साथ, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात और बातचीत होगी। एक तरफ PDM है और एक तरफ जहां से आप आए हैं वो रास्ता, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात। सर आप किधर हैं, हुकूमत किधर है? आप PDM की जो APC है, उस APC का जो एक निकला था डिक्लेरेशन, उसका नुक्ता नंबर गालबन 4 या 5 है, जिसके अंदर ये बात करते हैं सिविलियन बालादस्ती की। बिल्कुल। तो फिर एक तरफ सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है ये किसी टेलीफोन कॉल का भी इंतजार करते हैं। ये कहते हैं PDM बात करेगी। बिलावल को एक टेलीफोन आया था, उसके बाद बिलावल जो है अच्छे बच्चों की तरह गिलगित कैंपेन करने चले गए थे। वो एक जलसा किसका फोन आया था? किसका फोन आया था? नाम बता दें, मिस कर दिया। जुर्रत करके नाम बता दें। ठीक है, जुर्रत है तो नाम बता दो, जुर्रत है तो नाम बता दें। और भाई किसका फोन आया था? मामले के बाद जो टेलीफोन आया था, मैं उसकी बात बता देना। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो आप नाम बता देना किसका फोन है। नहीं, नाम बता दो ना, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? देखें, गुजारिश सुन देखें, आप डरे मत, क्यों घबरा रहे हैं? आप नाम बता दें, आप नाम बता दें किसका फोन आया था, नाम बताएं। सामने रखें, PTI जहां बैठी थी आप। नहीं, मुझे नाम बताएं, और कोई बात, मुझे नाम बताएं। देखें फारूक भाई, ऐसे बात नहीं चलेगी। आप नाम बता दें किसका फोन आया था। बुरा ना मनाए। ये सवाल है मेरा, तो बुनियादी सवाल हमें तो नहीं पता ना किसका था। हम तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आई है, सेलेक्टर्स इनको लेके आए हैं। ये नाम बताएं किसका फोन आया था। इसमें इतनी जुर्रत भी नहीं है। तो सर फिर आपका क्या जवाब है? इसकी टांगे कांप रही है नाम लेने से। आप ये इसकी टांगे कांप रही है नाम लेने से। नाम ले अभी। फिर आप नहीं, नाम बता देना ना करें। फिर आप क्यों बात करते हैं? आप नाम कहते हैं मांगे, हमारा कभी भी फिर ये ढोंग ना रचाएं ना, फिर ढोंग ना रचाएं, फिर आवाम को नहीं, हमारी काबीना में कभी भी हमारे, देखें एक बात, हमारे काबीना में हमारे कभी भी हमारी पार्टी में, हमारी हुकूमत में रिटायर्ड जनरल आके हमारा तर्जुमान नहीं बनेगा और हमें डिफेंड नहीं करेगा। हम सिविलियन लोगों को लेके आएंगे। आपकी हुकूमत में आपने बाजवा साहब को अपना स्पेशल असिस्टेंट बनाया था। देखें, सारे मुल्क का हिस्सा क्या हो गया? मुझे बताएं फोन किसका आया था? आप मासूमाना सवाल है। ज़ियाउल हक की बाकियात के साथ बैठ सकते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी किसका फोन आया था? नहीं, आप ये बताएं ना। अब भाई बात सुने, फोन किसका आया? तो आप बताएं किसका टेलीफोन आया था कि आप गिलगित चले गए थे? हमें तो नहीं है, हमें तो नहीं है। कराची जलसे में नवाज शरीफ को तकरीर किसके कहने पे नहीं करने दी? आप बताएं ना।
वो आपके मेहमान थे। आप बताने किसने कहा था? आपने क्यों नहीं करने दी तकरीर? नहीं, आपको किसने कहा था? नहीं आपने देखिए, तराश किया, किसी को नाम पता नहीं, बट आप किसी शख्सियत का बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि शख्सियत के फोन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान चले गए। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं आप लोग। फारूक भाई, जब इतनी जरूरत ना हो तो फिर बात नहीं की जाती है। हाशमी साहब कराची बैठे, इनको पता होगा किसका फोन था। तो फिर बात, एक सियासत आसिफ अली जरदारी की है। जरूरत नहीं है तो बात मत करो किसी चीज की। जो सब समझ रहे हैं। हाशमी साहब कह रहे हैं खामोशी बेहतर है इन हालात में। फारूक हबीब साहब सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत कहाँ होगी इस पूरे में। हबीब साहब, जरूरत ना हो तो नाम बता दो। अभी जरूरत है तो नाम बता दें, आप जरूरत ना हो तो बात ना मौजूद है। हुकूमत हर जगह के ऊपर मौजूद है। हुकूमत है कहाँ? अल्टीमेटली आपको नजर आती है कि हुकूमत? इनको अगर हुकूमत होती तो हमारे वीजा खत्म कर रहे, हुकूमत होती तो सऊदीया से ये रिलेशन होते। हुकूमत नाम की कोई चीज है कहीं पे? बीआरटी के बस चल रहे, हुकूमत होती तो आज सुप्रीम कोर्ट कहती है हुकूमत है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट कहती है हुकूमत कहाँ है? मैं नहीं कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हुकूमत नाम की चीज कहाँ पे है? कहाँ है हुकूमत? अच्छा चलें जी, ये सवालात बाकी रहेंगे 13 दिसंबर तक कि हुकूमत और अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी। हुकूमत दबाओ कि जलसा नहीं होगा, अपोजिशन पर दबाओ, जलसा करके दिखाना है। फारूक हबीब साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर बड़े वैलिड सवाल आखिर में फारूक हबीब साहब ने इस मामले पर उठा दिए कि PDM जो कर रहा है वो कहीं माजी की रिवायत ही ना निकले। आने वाले दिन फैसला करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।